इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी चीजों के बारे में जिसको बनता देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ट्रू लेजर ये काफी एडवांस लेजर कटिंग मशीन है जिसमें एक हाई पावर लेजर की हेल्प से स्टील पाइप्स को काटा जाता है। ये लेजर कटिंग मशीन स्टील पाइप्स को किसी भी एंगल से काटने में सक्षम है और कटिंग प्रोसेस के दौरान इसमें किसी भी तरह की आवाज भी नहीं आती है और ये काफी एक्यूरेसी के साथ वर्क करती है। क्रिकेट बैट मेकिंग। क्रिकेट बैट बनाने के लिए सबसे पहले बैट के साइज का एक लकड़ी का मजबूत टुकड़ा लिया जाता है। फिर इस टुकड़े को कटर के जरिए बैट की बेसिक शेप में लाया जाता है, यानी कि इससे नीचे से कर्व शेप देकर इसके दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी लकड़ी हटाई जाती है। फिर इस लकड़ी में हैंडल लगाने के लिए इसे ऊपर की तरफ से वी शेप में काटा जाता है। इसके बाद शुरू होता है बैट के हैंडल को बनाने का काम। बैट के हैंडल को बनाने के लिए लकड़ी की पतली पतली स्लाइड्स को फेविकॉल के जरिए आपस में जोड़कर उन्हें एक रस्सी से लपेटकर सूखने के लिए रख दिया जाता है। इस तरह लकड़ियों की पतली पतली स्लाइड से मिलकर बना हैंडल एक नॉर्मल लकड़ी से ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए इसे इस तरह से बनाया जाता है। फिर इस हैंडल पर फेविकॉल लगाकर इसे बैट में अच्छी तरह से फिक्स कर दिया जाता है और इसे 24 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दिया जाता है। बैट के सूखने के बाद इसकी कंप्लीट फिनिशिंग का काम शुरू होता है। सबसे पहले बैट के फ्रंट साइड पर वर्क किया जाता है और इस बैट को एक कंप्रेसिंग रोलर के नीचे से गुजारा जाता है जिससे बैट के सरफेस को मजबूती मिलती है। इसी वजह से ये बैट 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती हुई लेथर बॉल को फेस कर पाता है। इस बैट के हैंडल के पास की एक्स्ट्रा लकड़ी को एक सॉ के जरिए काटा जाता है और इस हैंडल से मिला दिया जाता है। फिर इस लकड़ी के बैक साइड की फिनिशिंग का काम शुरू होता है। यहाँ बैट को परफेक्ट शेप देते हुए इसकी एक्स्ट्रा लकड़ी को धीरे धीरे काट कर हटा दिया जाता है। फिर इस बैट को फाइनल टच दिया जाता है और इसकी पॉलिशिंग और फिनिशिंग की जाती है। फिर इस बैट को रोलिंग मशीन पर लगाकर इसके हैंडल पर कॉटन का धागा लपेटा जाता है और फाइनली इस बैट पर कंपनी के स्टिकर लगा दिए जाते हैं और फिर इसके हैंडल पर ग्रिप भी चढ़ा दी जाती है, जिसके बाद यह बैट खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्रिकेट बॉल मेकिंग। क्रिकेट बॉल बनाने के लिए सबसे पहले हाई क्वालिटी लेदर लिया जाता है और इसे एक डाई के जरिए हाइड्रोलिक प्रेस से दबाकर छोटे छोटे पीस में काटा जाता है। इस तरह के 4 पीस को मिलाकर एक लेदर बॉल बनाई जाती है। यहाँ सबसे पहले लेदर के 2 टुकड़ों को सील कर एक हाफ बॉल बनाई जाती है। फिर इस हाफ बॉल को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबाकर इसे परफेक्ट राउंड शेप दिया जाता है और यहाँ एक्स्ट्रा लेदर को भी काट दिया जाता है। ऐसी 2 हाफ बॉल के बीच में एक कोक की बोतल डालकर इसे दोनों तरफ से दबाकर सील दिया जाता है। बॉल के पैक होने के बाद इस पर मजबूती के लिए 2 बार और स्टिचेस लगाई जाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बॉल अपने असली रूप में आने लगती है। स्टिचेस लगने के बाद स्टिचेस को एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबाया जाता है जिससे ये स्टिचेस दब जाते हैं और फिर एक बार इस पूरी बॉल को भी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबाया जाता है जिससे ये बॉल एक परफेक्ट राउंड शेप में आ जाती है। इसके बाद इस बॉल पर कंपनी का लोगो लगा दिया जाता है। फिर एक एक बॉल का साइज और वेट चेक किया जाता है और सिलेक्टेड बॉल को फाइनल प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। इसके बाद यहाँ बॉल को फ्लेम से हिट किया जाता है जिस वजह से इस लेदर की चमक और क्वालिटी और बढ़ जाती है, जिसके बाद बॉल अच्छी दिखने लग जाती है। इसके बाद इन बॉल पर जरूरत के हिसाब से कलर स्प्रे किया जाता है, जिसके बाद ये बॉल क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुकी कटर मेकर। इस प्रोसेस में मशीनों के जरिए स्टील की ब्लेड को डिफरेंट शेप दी जाती है। कुकी कटर बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की ब्लेड्स को एक मशीन के जरिए राउंड शेप दी जाती है। फिर इन राउंड शेप ब्लेड को मोल्ड के ऊपर रखकर इन हाइड्रोलिक प्रेस के जरिए पुश किया जाता है और धीरे धीरे इन ब्लेड्स को मोल्ड का शेप दे दिया जाता है। इसी तरह डिफरेंट मोल्ड के जरिए डिफरेंट शेप के कुकी कटर बनाए जाते हैं। इन कुकी कटर का इस्तेमाल फूड इंडस्ट्रीज में फूड की शेपिंग के लिए किया जाता है। वायर बैंडर। यह मशीन दुनिया की सबसे फास्ट वायर बैंडिंग मशीन है
जो कि काफी स्पीड से डिफरेंट शेप्स में वायर को बेंड कर सकती है। ये एक CNC मशीन है जो कि वायर को जिग जैग, हुक, सर्कल और स्क्वायर के अलावा भी काफी शेप्स में बेंड कर सकती है। हॉट फॉर्मिंग ये एक बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है जिसमें लोहे को गर्म करके उसे किसी दूसरे आकार में डाला जाता है। यहाँ कुछ मजदूर लोहे की इस 5 इंच मोटी शीट को बर्नर में गर्म करके इसे एक हेड के रूप में तैयार करते हैं। इस काम के लिए वर्कर्स को स्पेशल हीट प्रूफ यूनिफॉर्म पहनाई जाती है ताकि गर्म लोहे के इतना करीब होने के कारण उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर इस रेड हॉट शीट को एक बहुत बड़ी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखकर धीरे धीरे दबाया जाता है और फिर तैयार हो जाता है टैंक का एक मजबूत हेड। बिग स्प्रिंग मेकिंग बड़ी बड़ी भारी स्प्रिंग बनाने के लिए सबसे पहले स्टील के मोटे रोड को आग में रेड हॉट किया जाता है। इसके बाद इन्हें पकड़कर एक रोलिंग मशीन से अटैच कर दिया जाता है। फिर यह मशीन धीरे धीरे रोल होने लगती है और इसी के साथ ही यह स्टील रोड भी घूमते घूमते एक स्प्रिंग की शेप में आ जाता है। फिर इस मशीन से इसे उतार लिया जाता है और इसे उठाकर फिर एक ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। लेजर एंग्रेविंग मशीन जीन्स को और भी अट्रैक्टिव लुक देने के लिए उस पर लेजर मशीन द्वारा एंग्रेविंग की जाती है। लेजर द्वारा जीन्स को बर्न करके उस पर डिजाइन डाली जाती है जिस वजह से जीन्स देखने में और भी अट्रैक्टिव लगती है। लेजर एंग्रेविंग का इस्तेमाल काफी समय से जीन्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता रहा है। वाटर जेट मशीन इस मशीन में हाई प्रेशर वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रेशर वाटर किसी भी पत्थर की चट्टान को भी आसानी से काट सकता है। इस वाटर जेट नोजल से पानी 60,000 PSI की स्पीड से निकलता है जो कि किसी भी मेटल तक को भी आसानी से काट सकता है। इस वाटर जेट का इस्तेमाल फैक्ट्रीज में स्टील, ग्लास और पत्थर को काटने के लिए किया जाता है। वैक्यूम फॉर्मिंग ये काफी हाई टेक मशीन है जिसके जरिए बच्चों के खिलौने और गाड़ियों के बॉडी पार्ट्स से लेकर प्लास्टिक के कई आइटम्स बनाए जाते हैं। जिस भी प्रकार का डिजाइन चाहिए होता है इस मशीन में उसी शेप का एक मोल्ड रखा जाता है और उसे गर्म किया जाता है और ऊपर की तरफ से एक प्लास्टिक शीट रख दी जाती है। इसके बाद गर्म हुए मोल्ड को शीट के नीचे लाया जाता है और फिर इसे मोल्ड के ऊपर वैक्यूम कर दिया जाता है जिसके बाद मोल्ड का डिजाइन शीट के ऊपर आ जाता है। फिर इस डिजाइन को मोल्ड से अलग कर लिया जाता है। वाटर टैंक मेकिंग मशीन इस मशीन में वाटर टैंक बनाने के लिए 4 मोल्ड लगाए गए हैं। सबसे पहले इन मोल्ड्स में एक खास तरह का मटेरियल पाउडर डाला जाता है। पाउडर डालने के बाद इन मोल्ड्स को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। इसके बाद इस पूरे चैम्बर को बंद करके मोल्ड्स का रोटेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। साथ ही इस चैम्बर में लगे बर्नर को भी स्टार्ट कर दिया जाता है। हीट की वजह से मोल्ड्स में डाला गया पाउडर मेल्ट होकर मोल्ड के अंदर चारों तरफ चिपक जाता है। कुछ ही मिनटों की प्रोसेस के बाद चैम्बर के गेट खोले जाते हैं और कूलिंग फैन के जरिए इन मोल्ड्स को ठंडा किया जाता है। फिर फाइनली ठंडा होने के बाद इन मोल्ड्स को ओपन करके चारों मोल्ड में से वाटर टैंक को बाहर निकाल लिया जाता है। ऑयल कैन मेकिंग ऑयल कैन बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की शीट्स को एक ऐसी मशीन के जरिए राउंड किया जाता है और फिर इसके दोनों मुंह को मिलाकर आपस में वेल्ड कर दिया जाता है। फिर इसे एक मशीन में डालकर स्क्वायर शेप दे दी जाती है। स्टील शीट को स्क्वायर शेप देने के बाद इसके नीचे वाले हिस्से में एक अन्य स्क्वायर शीट लगाकर वेल्डिंग कर दी जाती है। इसके बाद फाइनली ऐसे ही एक स्क्वायर शीट कैन के ऊपर की तरफ भी लगा दी जाती है जिसके बाद ये कैन पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए तैयार है। नारगेसा PC16 इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल लोहे की रोड को आगे से रोल करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इन रोड को बर्नर में गर्म किया जाता है, फिर इनके आगे के हिस्से को थोड़ा मोड़कर इस मशीन के नीचे रख दिया जाता है। फिर यह मशीन इन गर्म रोड को काफी सफाई से रोल करती जाती है। इस तरह से रोल किए हुए रोड का इस्तेमाल डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। चेन मेकिंग मशीन चेन बनाने की इस मशीन में सबसे पहले एक स्टील रोड डाला जाता है और एक फिक्स लेंथ पर यह मशीन उस पर कट मार्क लगाती जाती है और उसके बाद एक हाइड्रोलिक प्रेस कटे हुए टुकड़े को दोनों मुंह मोड़कर उसे आगे वाली कड़ी में जोड़ देती है और ऐसे ही यह चेन बनती जाती है। लेकिन यहाँ इन कड़ियों के मुंह थोड़े खुले रह जाते हैं
जिनको आगे लगे 2 हाइड्रोलिक प्रेस के जरिए दबाकर पूरी तरह से लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद ये चेन पूरी तरह से तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।